फाइनल एग्जाम 2026 का ये हिंदी का असली पेपर है। क्लास 12 वाले विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी 2026 में क्लास 12 वाले एग्जाम देने वाले हैं, उनके हिंदी का ये असली पेपर है। देखो, बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का ये हिंदी का सेम टू सेम ये असली पेपर है। एक बार जरा सा इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल मतलब वार्षिक आपका क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का ये असली पेपर है। देखो, इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें से 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, 50 ऑब्जेक्टिव को एमआर सीट के अंदर आपको भरना होता है। उसके बाद सारे लॉन्ग प्रश्न आएंगे, तो सेम आपके प्रश्न आने वाले, यही पेपर आपका एग्जाम का है। चले एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। तो एक एक प्रश्नों को देखेंगे और सारे निर्देशों को यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि आपको 100 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 से 100 तक आपको वस्तुनिष्ठ मतलब चार ऑप्शन वाले प्रश्न मिलेंगे। उसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट के अंदर रंग कर देना है, ठीक है ना। यानी 100 प्रश्न मिले हैं, उसमें से 50 प्रश्न को ही ओएमआर सीट के अंदर आपको फिलअप करके आने हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न इसमें कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। सबको पता है कि उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें की प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के शिक्षा, देखो प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। देखो, बोला दोनों प्रश्न की शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा वाले चैप्टर्स को किसने लिखा था, जय कृष्णमूर्ति ने। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा। अगर 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मल्लेज का पूरा नाम क्या था, भरतजी श्रीवास्तव। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रगीत और समाज किस विद्या से संबंधित है, प्रगीत और समाज जो है आपका आलोचनात्मक निबंध है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है ना। आगे 5 नंबर प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो भाव प्रधान कहानी। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखिए और समझते चलिए। अगला प्रश्न बोला 6 नंबर की सिपाही की मां शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है, तो सबको पता है मोहन राकेश। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था, तो मुकुंदी देवी एवं छोटालाल। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 8 नंबर बोला कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को हुआ। तो कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया, तो गंडक नदी को। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, तो भारे का मजदूर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 11 बोल रहा है आपको कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 12 देखिए बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 13 नंबर बोला कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखा था, तो करबक शीर्षक कविता जो है ना जायसी ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास, देखो प्रश्न बोला 14 नंबर की सूरदास किस भाषा के कवि है, तो देखो सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास जो है ना ब्रज भाषा के कवि। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण जी है। आगे जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है, प्रश्न नंबर 16 बोला कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली हिंदी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर बोला कि तुमुल कोलाहल कलर शीर्षक कविता के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 18 प्रश्न बोला कि हेनरी लोपेज कहाँ का रहने वाला था, अफ्रीका का, मतलब कांगो अफ्रीका का। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, हिंदी का ये सारे इंपॉर्टेंट सेम टू सेम आपके एग्जाम में जाने वाले प्रश्न है, तो बढ़िया से देख लीजिए और एक एक प्रश्नों को नोटिस कर लीजिए। 19वां प्रश्न बोला है कि देखो 19वां प्रश्न आपका है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो वो राजा रुद्र शाह ने दिया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अधिनायक कैसी कविता है, तो अधिनायक जो ना व्यंग्यात्मक कविता। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जूठन के हेडमास्टर कौन है, कलीराम है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 22 देखिए बोला जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो महामनीषी के रूप में देखा जाता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, तो नामवर सिंह बोला 23 नंबर बोला कि नामवर सिंह किस पत्रिका के, आलोचनात्मक यानी आलोचना पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 24 नंबर बोला हिंदी साहित्य का सूर्य, तो तुलसीदास को कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद इति जो आदि हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गय जोड़ अक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर प्रश्न बोला है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, तो दुर्गम का सुगम हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न में देखिए बोला कि आरोही का विलोम शब्द क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न बोला कि आरोही का विलोम शब्द क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 32 का आरोही का अवरोही होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 33 नंबर बोला कि विराग का, तो विराग का हो जाएगा अनुराग हो जाएगा। विराग का राग, विराग का अनुराग हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो प्रिय होना। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न 35 देखते हैं।
35वां प्रश्न बोला आपको कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा यानी अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 36वां बोला कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? चतुर होना, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्नता व्यक्त करना, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए बोला कि नगर, नगर का विशेषण तो नागरिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। रंग का विशेषण रंगीन हो जाएगा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया है यहाँ पर रंगीन। देखिए आप ऑप्शन दिया रंगीन, रंगीन, रंगीन ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पत्थर का हो जाएगा पथरीला हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां बोला कि जीव जंतु, यहाँ पर डैश लगा है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। जीव जंतु कौन सा? द्वंद्व समास है। नीलांबर कौन सा समास है? 43वां बोला नीलांबर कौन सा? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे 44 बोल रहा है, देखो 44वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भरपेट कौन सा समास है? तो भरपेट जो होता है ना अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखिए 45 बोला चिड़ी मार, चिड़ी कौन मारता है? पुरुष, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे 46वां प्रश्न बोला कि सभा कौन सा लिंग है? तो सभी को पता है सभा कौन सा लिंग है? सभा जो है ना आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं जरा सा, दिया यहाँ पर ऑप्शन पुलिंग स्त्रीलिंग, तो क्या मारेंगे? स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल का, जल कौन सा लिंग है? तो जल जो है ना पुलिंग है। दल कौन सा लिंग है? 48वां प्रश्न बोला दल कौन सा लिंग है? दल कौन सा लिंग है? तो 48 का हो जाएगा दल जो होता है ना पुलिंग होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे 49वां प्रश्न देखिए बोल रहा है रुमाल कौन सा लिंग है? तो रुमाल जो है ना आपका पुलिंग है। देखो उपवन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग है। ईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बड़ी हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले जुड़ा होता है। 52वां प्रश्न बोला सुकर्म में कौन सा? था सु उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय? तो ईत हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी ही होगा वहां पर, ऑप्शन देख लेते जैसा। प्रकाशित आपका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। पठनीय में अनीय, पठनीय में अनीय प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मतलब जो अंत में जुड़ा होता है, उपसर्ग मतलब जो शुरू में जुड़ा होता है, प्रत्यय पूछ रहा है तो अनीय हो जाएगा। आगे पंकिल में ईल हो जाएगा प्रत्यय, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर बोला काल के कितने भेद होते हैं? सबको पता है काल मतलब टेंस, काल के 3 भेद होते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हमेशा रहने वाला क्या था? शाश्वत कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 59 नंबर, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 60 बोल रहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए, ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए एक शब्द, तो वो नास्तिक होता है। नास्तिक नहीं आस्तिक होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या? तो ललित निबंध है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 63 आपसे कह रहा है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर, और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। तो यहाँ बोला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला था, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपसे बोला 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पंक्ति में? तो रोज कहानी में चर्चा है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे 65 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पंक्ति की किस पाठ की पंक्ति है? तो ये आपका एक लेख और एक पत्र की पंक्ति, आपको ऑप्शन जाएगा सी नंबर। आगे 66 नंबर प्रश्न देखिए, 66 नंबर प्रश्न बोला कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा? 66 बोला कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा के खोज पुस्तक की रचनाकार नामवर सिंह है, ऑप्शन नामवर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। जायसी के पिता कौन थे? मलिक शेख ममरिज थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 70 नंबर प्रश्न बोला है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 17 बोला है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो वो है जायसी जी है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में 71 बोला सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो वो है महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलसीदास के घर का परित्याग तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, तुलसीदास अपना घर क्यों त्याग दिए थे, इसका ऑप्शन देखते हैं जरा सा। ऑप्शन दिया पत्नी में आसक्ति से, पत्नी की फटकार से, तो ये पत्नी की फटकार से हो जाएगा, नहीं मेहरारू की फटकार से ये कर दिए थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। देखो भगति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा था? यानी कौन सा कवि कहने का ये कार्य किए, ये बताना है। देखो नाभादास ने कहा था, नाभादास में भी किसने कहा था? तो नाभादास में ये सूरदास बोले थे, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सूरदास मानेंगे। ठीक है ना, आगे भूषण की भाषा क्या है? 74 में बोले भूषण की भाषा ब्रज भाषा है। चंद्रगुप्त नाट्य, देखो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी है। अगला प्रश्न में 76 देखिए, 76 बोल रहा है कि किसकी रचना है? 76 में बोले कि 4 गो किनकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया वो खिलौना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग का, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे प्रश्न में देखो 77 बोल रहा है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सा है? तो जनजन का चेहरा एक, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। अगला प्रश्न 78 में बोला है दूध, बोले दूध दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मित्रता कौन सी संज्ञा, 79 नंबर, बोले मित्रता कौन सी संख्या भाववाचक संज्ञा है। सभा कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सी का। अगला प्रश्न 81 देखिए फरवरी कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा, देखो ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, 83 नंबर बोल रहा है कि ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या, ऑप्शन क्या किया दिया है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना, लालच करना। तो यहाँ पर देखो तो ओठ चबाना मतलब ओठ चिबाना मतलब क्या करे, क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 84 बोल रहा है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। 84 में बोल रहा है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखो यहाँ पर खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा जाना, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बोला कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना, ऑप्शन जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 86 देखते हो क्या बोल रहे हैं। प्रश्न में 86 आपसे कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वश में करना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी में हो जाएगा। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है कि साधारण काम समझना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न में 88 बोला कि लाजवाब, देखो 88वां प्रश्न बोला कि लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। तिरंगा में, तो तिरंगा तीन संख्या रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा द्विगु। ठीक है, अगला प्रश्न चतुरानंद, चतुरानंद 4 है आनंद जिसके, 4 गो आनंद किन के है, तो ब्रह्मा जी का। यहाँ पर देख सकते हो उसका अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब बहुब्री हो जाएगा। आगे रोग पीड़ित तो ये आपका द्वंद्व समास हो, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है। तो रोग पीड़ित कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 92 नंबर बोला कि आयात का विलोम शब्द क्या होगा, तो आयात का निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, देखो नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो आस्तिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 94 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि उमस शब्द का विलोम क्या होगा, तो उमस का गर्मी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी में हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, गरीब शब्द का विलोम क्या होगा, तो सभी को पता है गरीब का होता है अमीर, यानी गरीब का उल्टा विलोम मतलब अमीर उल्टा होता है, यानी गरीब का उल्टा क्या होगा, गरीब का विलोम क्या होगा, अमीर होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 97 नंबर प्रश्न बोला है जिसके हाथ में चक्र उसको चक्र पानी बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द, तो दत्तक पुत्र हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ज्ञान जोड़ उदय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो पुरुषोत्तम का पुरुष जोड़ उत्तम हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने 100 गो ऑब्जेक्टिव हिंदी का करा दिया क्लास 12 वाले विद्यार्थी का। ठीक है, और सेम टू सेम आपका ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आने वाला है, सारे प्रश्नों को लिखकर बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। और रही बात इसका सब्जेक्टिव का, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करके आप इसका सब्जेक्टिव ले सकते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव बनाऊंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव भी हल करा दूं या सब्जेक्टिव आप ले आसानी से, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से सब्जेक्टिव ले सकते हैं।